बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही का आज चौथा दिन है और प्रश्नकाल में जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े सवाल सदन के पटल पर रखेंगे। इस बीच विपक्ष की ओर से भी विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार बने हुए हैं प्रश्नकाल में, जहां एक ओर जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े सवाल पर सरकार से जवाब लिया जाएगा, तो दूसरी ओर विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, आदिवासी मूलवासी का मुद्दा हो, नियोजन नीति से जुड़ा मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरती दिखी है। और कार्यवाही के चौथे दिन भी इन मुद्दों को लेकर विपक्ष के ओर से हंगामे के आसार बने हुए हैं। सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज विधानसभा में क्या शासकीय और क्या सियासी देखने की संभावना है? हमारे सहयोगी चंदन जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे जानते हैं। जी चंदन। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र का सदुपयोग कम और सदन में शोर शराबे का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, चाहे वो सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो। एक बार फिर से सदन के बाहर 11 बजे से पहले खास करके जो बीजेपी के विधायक हैं वो कानून व्यवस्था सहित नियोजन नीति जैसे मसलों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आएंगे। तो सदन के अंदर भी प्रश्नकाल चलेगा, इससे संशय ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के विधायक लगातार राज्य में सरकार को घेर रहे हैं, सदन के अंदर भी वही परिदृश्य एक बार फिर देखने को मिलेगा। और कमोबेश कहा जा सकता है कि आज भी जो संभावना अब तक नजर आ रही है कि सदन हंगामे के नाम ही रह सकता है। जो मॉनसून सत्र है उसमें सरकार का बिजनेस तो होता रहेगा, लेकिन जनहित के जुड़े सवाल, जो पूरे झारखंड के 81 विधानसभा के लोगों की जो समस्याएं हैं वो कम ही सदन के अंदर सुनाई देगा, कम ही ऐसा संभावना लग रहा है कि सवाल उठाए चंदन, अगर जनहित से जुड़े मुद्दे या जनता की समस्याओं से जुड़ा सवाल उनके जनप्रतिनिधि नहीं उठाएंगे, तो एक सवाल ये भी जनता खड़ी करेगी कि जब हिसाब लेने की बारी आती है तो आप बाहर खड़े होकर नारे लगाते हैं, और जब सरकार अनुपूरक बजट पेश करा लेती है, उसे पास करा लेती है, लेकिन आप चर्चा नहीं करते, तो कैसा हिसाब किताब आप ले रहे हैं? लेकिन इसके तौर पे जो हिसाब किताब जनता लेती है वो चुनाव के वक्त, लेकिन उससे पहले जो वक्त होता है, सदन आहूत होता है, चाहे वो मानसून सत्र हो या भी कोई भी सत्र, उसमें जब सवाल उठाए जाएंगे तभी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा, लोगों के जो असल मुद्दे हैं उसका समाधान होगा। सरकार के अधिकारी उन योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए बाध्य होंगे या जनहित से जुड़े जो सवाल होंगे उसका समाधान ढूंढने पर बाध्य होंगे। लेकिन जो सदन शोर शराबे के नाम रहता है, तो ऐसे में अधिकारियों के लिए भी कह सकते हैं कि एक सेफ साइड मिल जाता है कि उनके विभाग से जुड़े हुए सवाल सदन के फ्लोर पर नहीं आते हैं, ऑन रिकॉर्ड बिजनेस में नहीं आते हैं, और ऐसे में उनके बचाने का मौका मिलते रहता है। तो सरकार की भी कोशिश होनी चाहिए कि सदन चले, और बीजेपी के विधायकों की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि सदन में सरकार को सवाल के जरिए चित और पट करने की जो कोशिश है, मात देने की कोशिश है, वो हो। क्या फिर आज भी विपक्ष की ओर से बहिष्कार की संभावना दिख रही है? क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष आवाज उठाता रहा है, सरकार को बोलने का उन मुद्दों पर मौका नहीं मिला है। देखिए, कल जो परिस्थिति थी, बहिष्कार की नौबत आई थी, वो इसलिए कि जब अनुपूरक बजट पे चर्चा होना था तो बीजेपी के विधायकों ने सीधे सीधे कहा कि अनुपूरक बजट से ज्यादा राज्य के जो वर्तमान हालात हैं, कानून व्यवस्था है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने बहिष्कार किया था। ये आज देखना होगा कि सदन में शोर शराबा होता है, इस दौरान क्या शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष को खुद विधानसभा को स्थगित करने की नौबत आन पड़ती है, या फिर जो बीजेपी के विधायक हैं वो सदन में हावी होकर। और चलिए, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हर अपडेट दर्शकों तक न्यूज़ स्टेट सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। चंदन, तमाम जानकारियों और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।